नमस्कार, जय हिंद साथियों। माँ अन्नपूर्णा क्लासेस पर सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में वीडियो नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने समझा था भारत भारतीय प्रदेशों पर अंतर्राष्ट्रीय देशों से जो सीमाएं लगी हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम लोग समझेंगे भारत के प्रमुख चैनलों को। तो आइए बात करते हैं आज के लेक्चर वीडियो में भारत के प्रमुख चैनल। देखिए दोस्तों, ये इंडियन मैप है और इंडियन मैप के साथ हम लोग समझेंगे भारत के प्रमुख चैनलों को। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भारत के पूर्व में स्थित कौन सी खाड़ी है। ये आपकी बंगाल की खाड़ी, वे आप बंगाल जिसे बोलते हैं हम लोग। और पश्चिम में भारत के क्या है, आपका अरब सागर है। और नीचे आप जानते हो श्रीलंका के नीचे और भारत के नीचे कौन सा, यानी दक्षिणी जो भाग है आपका हिंद महासागर है। तो इस तरह से भारत तीनों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख चैनल, यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख चैनल पड़ते हैं, आइए उनको हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, 8 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है। 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ये हमारा जो पड़ता है मालदीव, जो आपका जानते हो लक्षद्वीप और मालदीव। मालदीव क्या है, ये देश है, जबकि लक्षद्वीप भारत का क्या है, एक आइलैंड है। मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य में जो एक चैनल है वो आपका कौन सा है, तो ये हमारा 8 डिग्री चैनल। इसके मध्य 8 डिग्री चैनल स्थित है, आपको याद होना चाहिए। तो मालदीप मिनी का है, मालदीप मिनी का है। मालदीप मिनी काय के मध्य में कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। और दोस्तों, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं, ये किसके मध्य स्थित है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये हमारा लक्षद्वीप और मिनी काय के मध्य, लक्षद्वीप व मिनी काय के मध्य। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या समझा कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, तो आपको याद रखना है मालदीप और मिनिकॉय के मध्य में है। जबकि 9 डिग्री चैनल की बात की है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। यहाँ पर कॉमन में क्या है, मिनिकॉय। 8 डिग्री की बात करें तो लक्षद्वीप, जिससे हमारा अभी फिलहाल में मोदी को लेकर डिस्प्यूट हुआ था, मालदीप को लेकर, ये देश है छोटा सा और भारत के ये पश्चिम अरब सागर में स्थित है। और 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में जो चैनल है उसे क्या कहा जाता है, 9 डिग्री चैनल। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात सुनी होगी, एक चैनल की बात करते हैं, पाक स्ट्रेट। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में कई बार बना है, पाक स्ट्रेट जो जल डमरू मध्य है, ये किसके मध्य स्थित है। तो हमेशा दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर पाक शब्द यूज हुआ है तो लोग पाकिस्तान और इंडिया की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हमारा श्रीलंका है दक्षिण में। और श्रीलंका और तमिलनाडु, जो भारत का जो तमिलनाडु का क्षेत्र लगा हुआ है नीचे, यानी भारत और श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट किसके मध्य है, भारत व श्रीलंका के मध्य। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर जो एरिया लगता है हमारा भारत का वो कौन सा लगता है, तो यहाँ पर तमिलनाडु या श्रीलंका के मध्य कर सकते हैं। तो पाक स्टेट हमारा स्थित कहाँ है, तो भारत व श्रीलंका के मध्य में पाक स्टेट स्थित है। और आप जानते हो ये, देखो चैनल क्या है, जल डमरू मध्य क्या होता है या स्टेट इसको बोलते हैं, जिसमें दो जल राशियां इसमें मिलती हैं और दो स्थलखंड एक दूसरे से अलग होते हैं। हम लोग जानते हैं कि भारत का ये स्थलखंड और श्रीलंका का ये स्थलखंड किस स्टेट द्वारा, किस चैनल द्वारा अलग है, तो पाक स्टेट। और यहीं पर क्या है, आपकी एक पाक की खाड़ी भी स्थित है, आपने पूछा जाता है। और साथ ही दक्षिण की ओर, भारत के दक्षिण और श्रीलंका के मध्य में यहाँ पर नीचे की ओर क्या है, मन्नार की खाड़ी। तो दोस्तों, पाक स्टेट की बात करते हैं तो पाक स्टेट आप समझ गए, भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। आइए बात करते हैं, यहाँ पर ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर कुछ चैनल देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न प्रश्न जो एग्जाम के लिए बनता है, कोको चैनल किन दो देशों के मध्य स्थित है। अगर देश की बात करें तो म्यांमार भारत का अंडमान निकोबार के मध्य
आपका कोको चैनल स्थित है। लेकिन यहाँ पर जो ये चैनल है आपका, ये कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, दोस्तों इंपॉर्टेंट है प्रश्न यहाँ पर, कई बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में कौन सा चैनल स्थित है, तो आपको याद रखना है कोको चैनल यहाँ पर स्थित है। इस तरह हम लोगों ने बात की कोको चैनल की। और नेक्स्ट आपका है डंकन पास, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न बनता है डंकन पास जो आपका है। तो आइए थोड़ा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। डंकन पास की स्थिति अगर देखते हैं तो ये हमारा लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान व दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कौन सा प्रश्न, डंकन पास किसके मध्य स्थित है, तो आपको याद रखना है ये हमारा लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। कौन सा चैनल आपका, तो ये डंकन पास, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बना एग्जाम के लिए। महान चैनल की यदि बात करते हैं दोस्तों, इसी को ग्रेट चैनल भी कहा जाता है, महान चैनल या ग्रेट चैनल इसको कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात है दोस्तों ग्रेट चैनल की, ये हमारा इंडोनेशिया और भारत के मध्य स्थित है। इंडोनेशिया और साथ ही ये निकोबार, वह निकोबार को अलग करता है। तो भारत का आप जानते हो अंडमान निकोबार द्वीप हैं, और इनके मध्य यानी इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल है, तो इसको हम बोलते हैं महान चैनल, या इसी को कहा जाता है ग्रेट चैनल। एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, महान चैनल और आपका ग्रेट चैनल किसके मध्य स्थित है, तो इंडोनेशिया व निकोबार द्वीप के मध्य में स्थित है। देखिए लक्षद्वीप सागर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य जो चैनल है वो हमारा कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये हमारा लक्षद्वीप सागर है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार के मध्य स्थित है, लक्षद्वीप सागर की बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रश्न बनता है, पाक स्टेट की जो हमने बात की थी, यहीं पर हमारा एक द्वीप है जिसको बोलते हैं पंबन द्वीप। दोस्तों आपको याद रखना है पंबन द्वीप पर आपका रामेश्वरम रामेश्वरम तीर्थ स्थल स्थित है। और यहीं पर हमारा एक ब्रिज है जिसको हम बोलते हैं एडम्स ब्रिज, क्या बोलते हैं, एडम्स ब्रिज, या इसी को कहा जाता है आदम ब्रिज। ये कहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, जिसे आदम ब्रिज या एडम्स ब्रिज या राम सेतु कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम दोस्तों क्या है, राम सेतु। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए राम सेतु कहाँ स्थित है, तो भारत श्रीलंका के मध्य में स्थित है। और जहां पर हमारा कौन सा पाक स्टेट है, पाक स्टेट के पास में क्या है, पंबन द्वीप, वहीं पे हमारा एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रामेश्वरम स्थित है। और यहीं पर आपको जो ब्रिज मिलेगा जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है, उसी का दूसरा नाम है एडम्स ब्रिज, या इसी को हिंदी में बोलते हैं आदम ब्रिज कहा जाता है। इसके बाद डंकन पास की हमने बात की थी। डंकन पास हमारा कहाँ पर स्थित है, तो लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। कोको चैनल अभी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। कोको चैनल जो हमारा है ये हमारा म्यांमार का जो कोको द्वीप है, कौन सा द्वीप, कोको द्वीप, और भारत का उत्तरी अंडमान, कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के बीच स्थित कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये हमारा पड़ता है कोको चैनल बोल सकते हैं आप। ये हमारा कहाँ स्थित है, तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में ये हमारा कोको चैनल स्थित है। तो ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही आपको और जो प्रश्न हम पीछे थोड़ा ले लेते हैं, यहाँ कच्छ की खाड़ी अगर बात करते हैं तो कच्छ की खाड़ी हमारे यानी गुजरात के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात के पश्चिम में, आपको याद रखना है गुजरात के मतलब पश्चिम साइड में आपकी कच्छ की खाड़ी स्थित है। तो गुजरात के ये पश्चिमी तट पर स्थित है, आपको ये याद रखना है। ये किस तट पर स्थित है, तो गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है, आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। साथ ही यहाँ पर एक खाड़ी और देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं खंबात की खाड़ी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है खंबात की खाड़ी से, और जो एग्जाम में पूछा जाता है खंबात की खाड़ी जो आपकी कहाँ स्थित है, आपको याद रखना है ये हमारे गुजरात के पूर्व में है। और यहीं पर नर्मदा और ताप्ती नदियों का मुहाना आपको देखने को मिलेगा, कहाँ, खंबात की खाड़ी में, गुजरात के पूर्व में,
गुजरात के पूर्व में क्या स्थित है? तो आपकी दो नदियां आपको याद रखना है, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना कहाँ पर है? तो ये मुहाना आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में आपको देखने को मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए। खंबात की खाड़ी गुजरात के पूर्व में और नर्मदा ताप्ती का यहाँ पर क्या है? मुहाना। दोस्तों याद रखना है बड़े अच्छे से। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि मन्नार की खाड़ी किसके मध्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है मन्नार की खाड़ी हमारी दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित कौन सी खाड़ी है? आपकी मन्नार की खाड़ी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न बना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न और एक देखने को मिलता है, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो 10 डिग्री चैनल जो आपका है ये किसके मध्य स्थित है? तो आपको याद रखना है अंडमान और निकोबार के मध्य में कौन सा हमारा चैनल देखने को मिलेगा? तो आपको याद रखना है 10 डिग्री चैनल आपको इन दोनों के मध्य में मिलेगा। तो इस तरह से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझा। और एक बार थोड़ा सा रिव्यू 1 मिनट का ले लेते हैं। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य में? तो मालदीव और मिनिकॉय। यानी मालदीव यहाँ पर क्या है? 8 डिग्री में ये देश है, और आपका मिनिकॉय क्या है? भारत का अपना मतलब द्वीप है। 9 डिग्री की बात करें तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में स्थित है। और पाक स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है एग्जाम के लिए, तो आपको याद रखना है पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। हमने यहाँ पर बात की थी खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात के पूर्व में स्थित है, जहां पर नर्मदा और ताप्ती मुहाना बनाती हैं। एक और बात की थी, कच्छ की खाड़ी की बात की थी, ये गुजरात के पश्चिम में स्थित है, ये याद रखना है आपको। और साथ ही याद रखना है डंकन पास। तो डंकन पास हमारा ये लघु अंडमान और उत्तरी अंडमान इन दोनों के मध्य में स्थित आपका कौन सा है? डंकन पास। कोको द्वीप के हमने डिस्कस किया था, तो कोको द्वीप म्यांमार और भारत के उत्तरी अंडमान के मध्य में है। या कोको चैनल जो आपका कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये हमारा 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के मध्य में स्थित है, ये बात हम लोगों ने समझी थी। और आइए कुछ प्रश्न और थोड़े ले लेते हैं। महान चैनल हमारा इंडोनेशिया और निकोबार द्वीप के मध्य में स्थित है। लक्षद्वीप की बात की थी तो लक्षद्वीप आपका सागर जो है लक्षद्वीप और मालाबार तट पर स्थित है। पम्बन द्वीप आप जानते हो पाक स्टेट के पास रामेश्वरम है, और रामेश्वरम पर ही कौन सा ब्रिज बना है? आदम ब्रिज आपको देखने को मिलता है समुद्र में, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। डंकन पास हम लोग समझ चुके हैं, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य में स्थित है। कोको द्वीप की बात करें, म्यांमार कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। इस तरह हम लोगों ने आज भारत के प्रमुख चैनलों को समझा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।